बलूचिस्तान के आजादी आंदोलन ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया है। बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर नाम से एक दस्तावेज जारी किया है, जिसे कई लोग बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान भी कह रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि यह पाकिस्तान के लिए एक तरह का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। लेकिन इस पूरे चार्टर में एक बात ने सबका ध्यान खींचा। इसमें हिंदी और हिंदू पर बात क्यों नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी 2026 को बलूच राष्ट्रवादियों ने यह चार्टर सार्वजनिक किया था। बलूच नेता मीर यार बलूच ने इसे शेयर किया है। बलूच आंदोलन का कहना है कि यह सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि बलूचिस्तान की आजादी का रोड मैप है। इसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पेश किया गया है। यानी यह दस्तावेज पाकिस्तान की मौजूदा व्यवस्था को सीधे चुनौती देता है। चार्टर की प्रस्तावना में बलूच आंदोलन ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान के लोगों ने दशकों से दमन, गुमशुदगी, प्रताड़ना और सैन्य कार्रवाइयां झेली है और इसी संघर्ष के बाद अब उन्होंने अपने लिए एक राजनीतिक ढांचा घोषित किया है। चार्टर के मुताबिक बलूचिस्तान को सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि एक विचार बताया गया है, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चार्टर को सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि अरबी, पश्तो और फारसी में भी पहुंचाया गया है। मतलब साफ है कि बलूच में आंदोलन इस मुद्दे को सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि इसे खाड़ी देशों अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की तैयारी है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए इसे ब्लैकआउट जैसी स्थिति बताया जा रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, सोना और तांबा। बलूच नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान ने लंबे समय तक इन संशोधनों का फायदा उठाया, लेकिन बलूच लोगों को उनका अधिकार नहीं मिला। चार्टर में यह संदेश भी है कि अब संसाधनों पर फैसला बलूचिस्तान के लोग खुद करेंगे। अब आते हैं उस लाइन पर जिसने इस चार्टर को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है, हिंदी और हिंदू का उल्लेख। रिपोर्ट के अनुसार बलूच आंदोलन अपने प्रस्तावित गणराज्य को धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी वे यह संदेश देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान किसी एक धर्म या कट्टर विचारधारा का देश नहीं होगा, बल्कि वहां अल्पसंख्यकों, अलग भाषाओं और अलग समुदायों को सम्मान मिलेगा। और इसी सेक्युलर स्टेट वाले नैरेटिव में हिंदी और हिंदू जैसे शब्दों का जिक्र एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि वे पाकिस्तान की धार्मिक पहचान से खुद को अलग दिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह चार्टर सच में पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है? चार्टर जारी होना एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई आंदोलन कानून, संविधान और शासन मॉडल की बात करने लगता है तो वह आंदोलन सिर्फ नारेबाजी नहीं रह जाता, वह राज्य बनने की तैयारी की तरफ बढ़ता है। और यही बात पाकिस्तान के लिए चिंता की वजह है। तो ये थी पूरी कहानी बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर आखिर क्या है और इसमें हिंदी, हिंदू का जिक्र क्यों किया गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ एक घोषणा है या पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।